हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान मिलने वाला है ज्यूनर, क्वीन मेड्यूसा और जियाओ जियाओ से। इसके बाद उसकी फाइट होगी फेई तियान के साथ और इसी एपिसोड में कोई किडनैप करने की कोशिश करेगा जी यान को, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो अब शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम ने स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करके जियाओयान को हील कर दिया था। साथ ही जियाओयान ने दाओजुन लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और फिर उसे मास्टर फेंग जुनजे से पता चलता है कि मास्टर याओ लाओ की सोल काफी डैमेज हो चुकी है, जिसे रिकवर होने के लिए उन्हें काफी रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट बेबी सोल फ्रूट की जरूरत थी, जो कि जियाओयान को बीस्ट टेरिटरी में मिलेगा। तो जियाओयान बीस्ट टेरिटरी की ओर चला गया था, जहाँ रास्ते में उसे पता चलता है बीस्ट टेरिटरी में मौजूद फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स किसी प्रॉब्लम में है, जो प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि फेई तियान था। तो जियाओयान ने जल्दी से वहाँ पहुंचकर फेई तियान के ऊपर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 138 की शुरुआत में हमें फेई तियान को दिखाया जाता है, जो कि जियाओयान के अटैक से हिट होने के बाद बोलता है, कौन हो तुम? तो जियाओयान उसके सामने आ जाता है और बोलता है, बहुत लंबा टाइम हो गया, हम मिले नहीं, पर फेई तियान तुम अभी भी पहले की तरह काफी एनोइंग हो। तो फेई तियान जियाओयान से बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुक्विंग फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर से बोलती है, एल्डर क्या आप सभी ठीक हो? मुझे जैसे ही आपके बारे में पता चला मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश की। तो उनमें से एक एल्डर बोलते हैं, मिस हम सभी ठीक हैं, लकीली आप यहाँ पर सही टाइम पर आ गई। और फिर वह दोनों एल्डर जियाओयान को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, आप जरूर पवेलियन के सेकंड यंग मास्टर होंगे। जिस पर जियाओयान बोलता है, एल्डर आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे ग्रीट करें। और फिर जियाओयान कुछ मेडिकल पिल्स को निकाल कर उन दोनों एल्डर्स को देते हुए बोलता है, आप इन पिल्स को उन लोगों को दे दो जो यहाँ पर इंजर्ड है, इससे उनकी इंजरी काफी ज्यादा हील हो जाएगी। तभी फेई तियान बोलता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम फॉलिंग स्टार पर पवेलियन के यंग मास्टर होगे, मैंने तो तुम्हें सच में काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। पर क्या तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की वजह से बने हो या फिर कोई और बात है? जिस पर मुक्विंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया। पर जियाओयान उसे रोक देता है और बोलता है, मैंने सुना है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एक साथ मिल गए हैं। तो मैं पूरा श्योर हूँ कि विंड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए तो तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स पर अटैक किया। और क्योंकि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर हूँ, तो अगर मैं इन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया तो यंग मास्टर किस बात का? तो फेई तियान बोलता है, ठीक है आ जाओ, मैं भी तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। और फिर वह 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए जियाओयान पर अटैक करता है। पर बेचारे को क्या पता, जियाओयान तो ऑलरेडी दाओजुन लेवल पर पहुंच चुका है। और तभी जियाओयान अपनी बस एक उंगली के इशारे से फेई तियान को वही हवा में फ्रीज कर देता है, जिसको देखकर तो फेई तियान की हवा टाइट हो गई थी और बोलता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी इसके पास कैसे? और तभी जियाओयान अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करके फेई तियान के ऊपर अटैक करता है, जिससे फेई तियान की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देख उसके साथ मौजूद लोग काफी हैरान हो गए थे। और फिर जियाओयान बोलता है, ऐसा ही होता है जब कोई यूजलेस पर्सन मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश करता है। इसको देखकर तो अब मुझे लग रहा है विंड लाइटनिंग पवेलियन काफी कमजोर है। जिस पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर जियाओयान तो सच में काफी पावरफुल है, उन्होंने सिर्फ हमारे कैंप को ही नहीं बचाया बल्कि उसे भी काफी अच्छा सबक सिखाया जो हमें परेशान कर रहा था। और तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर ली जुनजे बोलता है, जियाओयान तुमने जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लिए कहा उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए? और फिर हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर ली जुनजे को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ में दो काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स बोलते हैं, यह तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर है। और उसके साथ में मौजूद दोनों बीस्ट अलग अलग बीस्ट ट्राइब के मेंबर्स हैं, साथ ही यह दोनों दाओजुन लेवल के 2 स्टार पर हैं। क्या यंग मास्टर जियाओयान इन दोनों का सामना कर पाएंगे? जिस पर जियाओयान बोलता है, अच्छा तो सीनियर ली जुनजे भी यहाँ पर हैं, पर क्या सीनियर ने देखा नहीं कि कैसे पहले विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप पर अटैक किया और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स को इंजर्ड किया? क्या इसका मतलब मैं समझूं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ दुश्मनी लेना चाहता है? जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर और वह दोनों बीस्ट गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से हो, लेकिन यह हमारी बीस्ट टेरिटरी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर
कुछ भी बोलने और करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वह दोनों बीस्ट जियाओयान पर काफी तेजी से अटैक कर देते हैं, जिस पर जियाओयान स्माइल कर रहा होता है। और जैसे ही वह दोनों बीस्ट जियाओयान के पास पहुंचने वाले थे, जियाओयान अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को बना लेता है, जिसके सामने वह दोनों दाओजून के 2 स्टार के बीस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अगर किसी को कोई डाउट हो कि जियाओयान तो अभी अभी दाओजून लेवल पर पहुंचा है, तो आखिर कैसे वह दाओजून के 2 स्टार के दो बीस्ट को हैंडल कर पा रहा है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जियाओयान भले ही अभी अभी दाओजून लेवल पर पहुंचा है, लेकिन साथ में वह एक टियर 8 का एल्केमिस्ट भी है, जो कि BTTH में एक काफी बड़ी बात होती है। और तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर जियाओयान को उन दोनों बीस्ट को रोकते हुए देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। और तभी हमें वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर टियान हुआजूंजे, एंशिएंट ड्रैगन बियर और जियान को दिखाया जाता है, जिनको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है जब 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग हो रहा था तब तो जियाओयान के साथ कोई भी दाओजून लेवल का वॉरियर नहीं था, पर अभी के लिए उसके साथ 4 दाओजून लेवल के वॉरियर्स हैं। जिस पर वह दोनों बीस्ट भी बोलते हैं, हमने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन वह छोटी लड़की, उसकी पावर काफी ज्यादा है। अगर वह चाहे तो वह दाओजून लेवल के ऊपर के वॉरियर्स को भी आसानी से हरा सकती है, और अगर हम लोग साथ में भी मिलकर अटैक करते हैं फिर भी हम सभी हार जाएंगे। तो विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है अगर मुझे पता होता कि यह दिन भी एक दिन आएगा तो मैं तुम्हें 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग में ही किल कर देता। तो जियाओयान बोलता है क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? क्या तुम अब हमसे फाइट नहीं करोगे? यह तो सच में एक पवेलियन के मास्टर के लिए काफी शेमलेस चीज है। जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वुल्फ बीस्ट विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर से बोलता है तुम उसके बातों में मत आना, वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर फाइट करना चाहता है। भूलो मत अभी हमारा ओपोनेंट हमसे काफी स्ट्रॉन्ग है, हम इस तरह से कोई गलती नहीं कर सकते, हमें अभी सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। जिस पर टाइगर बीस्ट बोलता है सीनियर मैं भी इसकी बातों से सहमत हूँ। जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है जियाओयान तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस तुम इंतजार करो जब मैं हेवन डीमन फीनिक्स टाइप के वॉरियर से हेल्प लेकर तुम्हें पूरी तरह से किल कर दूंगा। और फिर वह विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसिपल्स को फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप से बाहर जाने के लिए बोल देता है। और फिर जाते जाते विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर जियाओयान से बोलता है जितना खुश होना है हो लो, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जियाओयान बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब भी तैयार हो जाओ फाइट के लिए बस आ जाना। जिसको वहाँ से जाते हुए देख फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स बोल रहे थे क्या हुआ कायरो, क्यों भाग रहे हो तुम लोग, क्या अब तुम्हें फाइट नहीं करना हमारे यंग मास्टर के साथ? जहाँ मू क्विंग बोल रही थी विंड लाइटनिंग पवेलियन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वह जरूर वापस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो जियाओयान बोलता है तुम चिंता मत करो, अगर उन्होंने दोबारा फिर से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो मैं उन्हें इस बार इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। फिलहाल के लिए हमारा असली टारगेट बेबी सोल फ्रूट है। और फिर हमें जियाओयान बाकी सभी लोगों और उन दोनों एल्डर्स को एक कैंप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ वह एल्डर बोल रहे थे यंग मास्टर हमें जिस चीज की तलाश है वह एंशिएंट रूइंस के अंदर है, जिसके लिए गेट कल स्केलेटन माउंटेन के सेंटर में ओपन होने वाला है, और अभी हमारा कैंप स्केलेटन माउंटेन के साउथ रीजन में है। तो जियाओयान बोलता है एल्डर मैंने सुना है कि एंशिएंट रूइंस के अंदर काफी सारे खतरे भी हैं, जिसकी वजह से सभी लोग एंशिएंट रूइंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले हैं और काफी संभाल कर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब एंशिएंट रूइंस का गेट ओपन होगा तो उसमें सिर्फ मैं, मास्टर टियान हुआजूंजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और मू क्विंग वहाँ जाएंगे और बाकी आप दोनों एल्डर और सभी डिसिपल्स यहाँ पर रुकेंगे। जिस पर उनमें से एक एल्डर बोलते हैं आप सभी लोग अंदर काफी अलर्ट रहना, क्योंकि एंशिएंट रूइंस में अक्सर काफी सारे हेवनली टेक्निक्स होती हैं, जिस वजह से सभी लोग उसके लिए एक दूसरे को भी किल करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मास्टर तियान हुआजूंजे बोलते हैं जियाओयान के पास जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक है वह भी मास्टर याओ लाओ को एक एंशिएंट रूइंस के अंदर मिला था, इसलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ एंशिएंट रूइंस के अंदर जाने के लिए। क्या पता हमें भी कोई एक काफी अच्छी टेक्निक मिल जाए। जिस पर वहाँ पर मौजूद सेकंड एल्डर बोलते हैं आपकी ही तरह काफी सारे लोग भी ऐसे ही किसी पावरफुल टेक्निक की तलाश करेंगे, जिस वजह से आप अंदर थोड़ा अलर्ट रहना। तो जियाओयान उन दोनों एल्डर से पूछता है क्या इस एंशिएंट रूइंस के अंदर हॉल ऑफ सोल के लोग भी जाने वाले हैं? जिस पर वह एल्डर बोलते हैं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हॉल ऑफ सोल के लोग छुपाने में काफी माहिर हैं, जिस वजह से अगर वह लोग इसके अंदर जाने भी वाले हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एंशिएंट रूइंस के ओपन होने का न्यूज चारों तरफ ऑलरेडी फैल चुका है। जिस पर जियाओयान सोचने लगता है। तभी मू क्विंग बोलती है यह तो काफी अजीब बात है, यह जो स्केलेटन माउंटेन रेंज है वह नेदर
पाइथन फैमिली की टेरिटरी के अंदर आता है, जिस वजह से वह लोग एंशिएंट रूइंस के ओपन होने के न्यूज को काफी आसानी से रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर उनमें से एक एल्डर बोलते हैं शायद इसका कारण उनके क्लैन की काफी सारे लोगों का मिसिंग होना है। हाल ही में पिछले कुछ समय से नेथर पाइथन फैमिली के काफी सारे लोग गायब हो गए हैं, जिस वजह से वह लोग इस चीज को जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। और मुझे लगता है इसी वजह से उन्हें अभी के लिए एंशिएंट रूइंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी एक काफी अजीब बात है कि जो भी लोग नेथर पाइथन फैमिली से मिसिंग हैं, वह सभी लोग डाउजून लेवल पर हैं। और न्यूज के हिसाब से जो उन सभी को गायब कर रहा है वह अकेला एक पर्सन है, जिस पर मूक्विन काफी हैरान होती है और वह उस एल्डर से पूछती है आखिर इतना पावरफुल पर्सन कौन है जिसने नेथर पाइथन फैमिली के इतने सारे डाउजून लेवल के लोगों को गायब कर दिया है। तो वह एल्डर बोलते हैं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या पता वह पर्सन नेथर पाइथन फैमिली का कोई दुश्मन हो। जिस पर वह सेकंड एल्डर बोलते हैं मुझे नहीं लगता चीजें इतनी आसान है जितना दिखाई दे रही हैं। नेथर पाइथन फैमिली के वह सभी लोग जो गायब हुए हैं अभी भी उनकी बॉडी कहीं पर नहीं मिली है। इसका मतलब वह जो भी पर्सन है वह केवल नेथर पाइथन फैमिली के लोगों को ही गायब कर रहा है, जिसका साफ साफ मतलब है वह पर्सन जो नेथर पाइथन फैमिली के लोगों को गायब कर रहा है वह किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है। तभी जियाओ यान बोलता है बस करो, इतना काफी है, इस मैटर का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं, तो इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, जाओ जाकर सभी लोग रेस्ट करो, तब तक मैं बाहर सब कुछ चेक कर लेता हूँ। और फिर हमें जियाओ यान को रात में एक माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ वह बोल रहा था एंशिएंट रूइंस सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मास्टर याओ लाओ के लिए बेबी सोल फ्रूट को लेने के लिए एंशिएंट रूइंस के अंदर जरूर जाऊंगा और मास्टर याओ लाओ के बेबी सोल फ्रूट को लेकर आऊंगा, और मैंने जो कसम खाई थी मास्टर याओ लाओ को बचाने का उसे पूरा करूंगा। और फिर चांद को देखते हुए बोलता है इन सब के बाद ज्यूनर मैं तुम्हारे एंशिएंट क्लैन आऊंगा तुम्हें वापस लाने के लिए। ऐसा बोलते हुए वह ज्यूनर के ख्यालों में खो जाता है, जहाँ ज्यूनर उससे बोल रही थी जियाओ यान तुम वापस आ गए, मैंने सुना कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो जियाओ यान ज्यूनर को गले लगाते हुए बोलता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब तुम मुझे कभी भी छोड़कर जाना नहीं। और तभी उन दोनों के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था जो कि कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेड्यूसा थी। तो ज्यूनर जियाओ यान से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन है? जिस पर जियाओ यान डरते डरते बोलता है ये तो क्वीन मेड्यूसा है। और तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है और बोलती है डैडी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो जियाओ यान हैरान होते हुए बोलता है तुम मुझे डैडी बोल रही हो? इधर दूसरी तरफ ज्यूनर उसे देखे जा रही थी, जिस पर जियाओ यान बोलता है ज्यूनर तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तभी क्वीन मेड्यूसा बोलती है जियाओ यान तुम्हें जियाओ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जहाँ ज्यूनर अभी भी जियाओ यान को देखे जा रही थी, जिस पर तो जियाओ यान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वो बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जोर से बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और तभी वह होश में आ जाता है जहाँ उसके पसीने छूट रहे थे और वह बोलता है बाप रे कितना ज्यादा डरावना सपना था। और तभी जियाओ यान सोचता है आखिर अचानक से मुझे नींद कैसे आ गई थी, और उसे कुछ गड़बड़ लगता है। उसके बाद वह काफी तेजी से कैंप पास आ जाता है जहाँ पर वह नोटिस करता है सब कुछ काफी ज्यादा शांत था। और तभी उसे जियान के टेंट के पास से ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है। और जब वह जियान के टेंट के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर ब्लैक कपड़ों में एक पर्सन दिखाई देता है, जिसको देखकर जियाओ यान काफी हैरान हो गया था क्योंकि जियान अभी होश में नहीं थी। और तभी जियाओ यान जोर से जियान को आवाज लगाता है जिससे वह होश में आ गई थी और उस पर्सन को अपने पास देख तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वह पर्सन थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम स्नेक नहीं हो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं जियाओ यान और उस पर्सन के बीच फाइट जिसने अभी अभी जियान को किडनैप करने का कोशिश किया। उसके बाद जियाओ यान एंटर करेगा एंशिएंट रूइंस में जहाँ उसकी फाइट होने वाली है डीमन पपेट्स के साथ जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। इसीलिए गाइस जल्दी लाइक करो अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो। तब तक के लिए बाय बाय।